Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing the procedure of converting your one-person company into private limited or public limited company. Before discussing the conversion process, let us know what is a private limited company. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक वो कंपनी होती है विच इज हेल्ड प्राइवेटली बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स या 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. Whereas in case of one person company is a new concept introduced in the Companies Act 2013. वन पर्सन कंपनी के केस में सिर्फ एक सिंगल मेंबर ही इस कंपनी को रजिस्टर कर सकता है. जो मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 1 होता है, तो सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है. इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं अप टू 15 नंबर मैक्सिमम है डायरेक्टर्स का और एक डायरेक्टर भी हो सकता है और एक से ज्यादा 15 तक हो सकते हैं. बट मेंबर्स सिर्फ 1 ही रिक्वायर्ड है इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, मतलब 1 ही मेंबर चाहिए. Now, what are the legal provisions related to conversion? So, Section 18 of Companies Act 2013 read with Rule 6 of Companies and Corporation Rules 2014. So, कोई भी वन पर्सन कंपनी हो वो वॉलंटरली अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अदर देन a company registered under Section 8 of Companies Act 2013 by passing special resolution. तो कोई भी वन पर्सन कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके अपने आप को कन्वर्ट करवा सकती है पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में वन पर्सन कंपनी खुद को कन्वर्ट नहीं करवा सकती है. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप इज टू हेल्ड दी बोर्ड मीटिंग. अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो क्या ही उसमें बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, बट अगर एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी, एजेंडा बनाना होगा, नोटिस इशू करना होगा 7 डेज प्रायर. और बोर्ड मीटिंग को आप क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि आपको ईजीएम कॉल करनी है. ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा रिगार्डिंग दी कन्वर्जन. उसमें मेंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा, डायरेक्टर्स को इंक्रीज किया जाएगा. डायरेक्टर्स 2 से 3 होंगे, मतलब अगर आपकी वन पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर है और आपको प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक में करना है तो 3 डायरेक्टर्स. और मेंबर्स क्योंकि ओपीसी में एक ही होता है तो अगर आपको प्राइवेट में करना है तो 2 मेंबर्स और अगर आपको पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो एज द केस में भी आपको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना होगा. नेक्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट ईजीएम. ईजीएम कॉल की जाएगी. ईजीएम में 2 स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे. ओपीसी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए रेजोल्यूशंस को पास करेगी. फर्स्ट रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो होगा अंडर सेक्शन 13 फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नेम क्लॉज होता है आप उसको ऑल्टर करना होगा, क्योंकि यहाँ से ओपीसी को हटा के अगर आपको प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करनी है तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो लिमिटेड कंपनी वर्ड ऐड किया जाएगा. इसके साथ ही जो मेमोरेंडम में नॉमिनी क्लॉज होता है, ओपीसी कंपनीज में जो नॉमिनी क्लॉज डाला जाता है वो रिमूव करना होगा, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने जा रहे हो. नेक्स्ट स्टेप इज अंडर सेक्शन 14 फॉर अल्टरेशन ऑफ एओए. तो जो सेकंड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो होगा फॉर द अल्टरेशन ऑफ एओए अंडर सेक्शन 14. इसमें जो आर्टिकल्स में आपके रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जैसे जो ओपीसी में हमारे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन हम ऐड करते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको अपने आर्टिकल्स में से ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव करनी होगी. और अगर आप प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस एक रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको 2 रिस्ट्रिक्शंस और लगानी होंगी एज मेंशन्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. जब आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज आपको आरओसी पे एमजीटी 14 फॉर्म फाइल करना होगा अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट्स. कौन कौन सी अटैचमेंट्स जाएंगी? कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, altered copy of memorandum and articles, and the copy of minutes. Next step is to file the application in e-form INC 6 within 30 days of passing the special resolution. अब आपको 30 डेज के अंदर अंदर जब से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है आपको एक और फॉर्म फाइल करना है आरओसी पे, दैट इज INC 6. INC 6 ही वो फॉर्म है जो एप्लीकेशन है फॉर द कन्वर्जन.
तो आपको INC 6 फॉर्म फाइल करना है अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, ऑल्टर्ड EMOA एंड EAOA, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जो आपके करंट डायरेक्टर्स हैं वो, और जो आपके प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज कर रहे हो आप अपने, तो जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट एंड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट स्टेप इज इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अब अगर ROC सेटिस्फाई होगा आपके सारे ई फॉर्म से, सारे अटैचमेंट से, जो भी रिक्वायर्ड थी फॉर द कन्वर्जन ऑफ OPC इनटू अ प्राइवेट और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो अगर आपका ROC सेटिस्फाई होगा तो वो आपको एक सर्टिफिकेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ OPC इनटू प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको एक इशू कर देगा। कंपल्सरी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स। तो पहले एक कंपल्सरी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट थी OPC पे, जिसमें ये था कि अगर आपकी OPC की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड कर रही है या उसके एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर रहे हैं 2 करोड़ से, तो वो OPC को मैंडेटरी कंपल्सरी कन्वर्ट करना होगा इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 के बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद ऐसी कोई भी कंपल्सरी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अब आप सिर्फ वॉलंटरली ही अपनी OPC को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपल्सरी या मैंडेटरी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके साथ ही एक और प्रोविजन था कि OPC को कन्वर्ट अगर आपको करना है किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, तो कम से कम 2 इयर्स elapsed होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो OPC कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है, तो अब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, OPC जब चाहे अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बट वो अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकती है। Thank you so much. Stay connected for further videos. If you want to learn the conversion process of a private limited or a public limited into OPC, you can find the link of the same in the description box.